नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास हो रहा है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर है क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं बीबी मेहता साहब जो कि ईडी हैं एससीए के, हमारे साथ हैं नवनीत दमानी मोतीलाल ओसवाल के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त अनुज गुप्ता। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, और ये खबर एडिबल ऑयल से जुड़ी हुई है। और एडिबल ऑयल से जुड़ी हुई खबर ये है कि सरकार एडिबल ऑयल मार्केट पर नया रेगुलेशन लाने की तैयारी कर रही है और अगले हफ्ते ये नया रेगुलेशन आ जाएगा, इसकी संभावना है। इसमें होगा क्या? इसमें खाने के तेल का उत्पादन, प्रोडक्शन, बिक्री, प्राइसिंग की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। मतलब कितना उत्पादन हुआ, प्राइस क्या है, उसका सेल कितना हुआ है, इसकी पूरी डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। और इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये होगा और कीमत, क्वालिटी और माल की पहचान भी इससे आसान होगी। तो मतलब कुल मिला के आप ये समझिए कि मतलब सरकार चाहती है कि एक्चुअल डेटा उनके पास हो, एक्चुअल जानकारी उनके पास हो, ताकि कोई भी डिसीजन अगर सरकार ले तो उन डेटास के आधार पे, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे सरकार वो डिसीजन ले। इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये कदम उठाने की तैयारी में सरकार है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा ग्राउंड पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बी मेहता साहब जुड़ चुके हैं। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही कि सरकार की इस तैयारी का आप स्वागत करेंगे या नाराजगी जताएंगे? ये अच्छे ऑर्डर है। एक्चुअली वोपा 2011 में अनाउंस हुआ था, मगर उसमें काफी खामियां थी, इसके लिए डेटा कलेक्शन नहीं हो रहा था। ये अच्छी एक शुरुआत है। गवर्नमेंट के पास अच्छे डेटा जाएंगे और इंडस्ट्री को भी मालूम पड़ेगा भाई क्या डिमांड, सप्लाई, कंजम्पशन, क्या पैटर्न, वो भी पता जाए। और मैं चाहता हूँ कि उसमें गवर्नमेंट थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रखे और डेटा पब्लिश भी करे। खाली गवर्नमेंट अपने यूज के मत करे, इंडस्ट्री को भी इतना इंपॉर्टेंट ये डेटा जो कलेक्ट करने वाले हैं। उसमें एक दो तीन चीज है, ऐसे के तरफ से हमने काफी सजेशन उसमें जो ड्राफ्ट एक्ट आया था उसमें दिया हुआ है, एंड होपफुली दे विल बी कंसिडर इन द फाइनल एक्ट। या दूसरा एक जो चीज है कि आज जो इंडस्ट्री है फ्रेगमेंटेड है। अगर आप वेजिटेबल इंडस्ट्री देखें तो हम स्टार्ट करें, ऑयल मिल 10 से 15 हजार ऑयल मिल है। उसके बाद में आपके पास है सॉल्वेंट एक्सचेंज प्लांट, 500 से सॉल्वेंट एक्सचेंज प्लांट है। रिफाइनरी 500 550 है। देन यू हैव ए ब्लेंडर जो ब्लेंडिंग बनाते हैं, मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल, वो भी है। काफी हजारों पैकर से मैं बोल रहा हूँ। तो सारा डेटा कंपाइल करने के लिए जहां तक ऑर्गेनाइज सेक्टर इज कंसर्न, विल एबल टू प्रोवाइड दैट डेटा विच इज रिक्वायर्ड ऑनलाइन। पर जो छोटे से ऑयल मिल है, छोटे से पैकर है, उनका जहां खुद मालिक की मजदूर है, वो कंप्यूटर पे बैठ के वो डेटा कैसा फिट करेगा, वो एक क्वेश्चन मार्क हमारे दिल में आ रहा है। अगर वो बड़ी चुनौती होगी छोटे के लिए। जहां तक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वनस्पति है, सॉल्वेंट है, रिफाइनर है, नो इश्यू। आई थिंक इंडस्ट्री विल गियर अप एंड प्रोवाइड द डेटा रिक्वायर्ड बाय यू। पर आज 60 to 70% ऑयल सीड जैसे ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, कोपरा है, कॉटन है, दैट इज बीइंग कर्स्ड बाय द स्मॉल ऑयल मिलर्स। उनके पास से डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, वो एक क्वेश्चन मार्क हमारे दिल में। पहले भी यही हुआ था, 2011 में वोपा ऑर्डर आया तो काफी थोड़े बहुत जो मेजर प्लेयर थे वही सबमिट करते थे, बाकी कोई सबमिट नहीं करते थे। और जो फॉर्म बनाया इतना सिंपल होना चाहिए कि ताकि विद इन 5 मिनट्स लोग अपना डेटा अपडेट करें। वी आर नॉट वरीड, लेट गवर्नमेंट हैव द फुल डेटा ऑफ द प्रोडक्शन सप्लाई। इट्स गुड फॉर अ गवर्नमेंट टू टू प्रिपेयर द राइट पॉलिसी फॉर द इंडस्ट्री। सो वी वेलकम दिस डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to amend the WOPA Act and make it more, but I only request let it be more user friendly and make sure that each and every one of the edible oil industry is covered. Yeah, thank you. अच्छा, ओके, तो आप मतलब स्वागत भी कर रहे हैं और स्वागत के साथ आप कुछ चिंता भी जाहिर कर रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं उनका डेटा कैसे इकट्ठा होगा। हालांकि सरकार अगर ये नया रेगुलेशन आके लेकर आ रही है तो जाहिर तौर पर उनके पास कोई ऐसी प्लानिंग होगी कि वो डेटा भी हम इकट्ठा करें। इसमें मेहता जी एक बात और कही जा रही है कि कंपनी, रिफाइनर्स, ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ेगी और बाजार में सही कीमत और क्वालिटी के ऊपर भी फोकस होगा। इसका क्या सेंस आपको मिल रहा है?
सही कीमत, क्वालिटी से आपका मतलब क्या है? क्या इसका हम ये मतलब समझें कि मान लीजिए सरकार ने कभी ड्यूटी घटाई तो वो एक्चुअल रियल टाइम या फिर जितना टाइम लगना चाहिए एक प्रोसेस में उतने टाइम में कंज्यूमर तक पास ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर भी सरकार की निगरानी होगी। इसका क्या इम्पैक्ट? नहीं, जरूरी है कि भाई जो जब भी ड्यूटी कम होती है तो दैट बेनिफिट मस्ट पास आउट टू द कंज्यूमर, बट एटलीस्ट सेम टाइम वी मस्ट आल्सो अप्रिशिएट कि भाई इट कैन नॉट बी पास आउट ओवरनाइट, इट टेक्स अबाउट 25 to 30 डेज, क्योंकि एक समय जो माल बाहर अपने फैक्ट्री से निकल गया है और रिटेल होलसेलर टू रिटेल टू कंज्यूमर पहुंचने में 15-20-25 दिन लगता है और यू कैन नॉट चेंज द लेबल। तो वो तो है, जब ये नया माल बाहर निकलेंगे उसमें जो भाव अगर ड्यूटी कम हुई तो आप लेवल में बदला, ड्यूटी बढ़ी है तो लेवल बदला होगा। नॉर्मल इंटरेस्ट प्राइस गोज अप तो भी आपका गोज अप और डाउन हो तो भी आपको लेवल बदलना पड़ता है। इट्स नॉट इजी, लेवल इज प्रिंटेड वेल इन एडवांस, प्रिंट होके पड़ा रहता है कि तो इसके लिए वो भी एक प्रैक्टिकल इश्यू जो आएंगे वो देखते हैं कैसे रिजोल्व करें। हम बैठे एसोसिएशन वाले तभी हम टेकअप करें, जो भी इश्यू आएंगे विल टेकअप, बट अगेन माय रिक्वेस्ट इज इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। अच्छा, ठीक है मेहता जी, एक आखिरी सवाल आपसे। ये सारी बातें तो हैं ही, लेकिन जो प्राइसेस अभी एडिबल ऑयल के बढ़ रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की जा रही है सरकार की तरफ से भी। देखिए उस मोर्चे पर कुछ आप भरोसा दे पाएंगे कि अभी आगे दाम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दाम काफी बढ़े हैं हाल के दिनों में? There are two major factors which has changed the market in last 1 month. Market has gone up, interest market gone up $50 to $70. One is USA ने जो डिक्लेयर किया ट्रम्प साहब ने कि they will convert the soybean into biodiesel, roughly about 6 to 7 million ton. Second, Indonesia is thinking to increase that policy biodiesel for 40 to 50%. If this and that because it is 3 to 4 million tons of palm oil. So roughly 10 million will be withdrawn from the food to the fuel. World produce about 63 million tons of the vegetable oil, roughly 53 million. So the 20% of the vegetable oil is being used as biofuel and remaining 80% for food. If the 10 million is withdrawn, maybe overnight, it's not going to be an overnight, but in the long period of 6 months or a year, so definitely there will be a pressure on the food price of edible oil price in the world market. So we have to, that's the reason. And now another thing, mustard oil is moving independently and there's a soya or sunflower oil here. Mustard price has gone up. Earlier, we had estimated about 116 lakh tons of crop. Of course, we have not revised downward crop. Government is about 125 lakh tons. But some pandits in the market saying that crop is lower by नहीं मेहता जी एक मिनट सर, एक मिनट। बीबी मेहता जी, आपने सर ये सब जो वजह आप बता रहे हैं ये तो दाम बढ़ने वाली वजह है, वो सब हम जान चुके हैं। आपसे हमारा पर्पस ये है जानना कि अभी और बढ़ेंगे या अब नहीं बढ़ेंगे? इस मोर्चे पर सरकार चिंतित है, उनको क्या जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए अभी जो इंटरेस्ट मार्केट फॉर्म है, भाव फेस्टिवल आ रहा है और जो डॉलर भी है जो 86-87 पे है, और जो इंटरेस्ट पॉलिसी जो बदला हो रहा है दैट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द डोमेस्टिक प्राइस। अभी कितना फर्क पड़ेगा इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बट डोंट एक्सपेक्ट द प्राइस विल फॉल immediately during the festival. I think this price will at on a higher side level and may continue for some time. No, only my suggestion was what is the possibility, how can we cool down the price? NAFED, HAFED and NCDX holding about 14 lakh tons soybean, 14 lakh tons of rapeseed. Now soybean crop will be harvested in the next 2 months. Why don't you release that crop in the market today so that at least 4 to 5 lakh tons, so that will cool down the price. Fine. Mustard also you can release in the market. Okay, ये आपने जो वजह बताई है मेहता जी, माफी चाहूंगा वक्त की कमी है, तो ठीक है, मतलब जिन वजहों से दाम बढ़े हैं और आगे आप कह रहे हैं कि अभी कीमतों में गिरावट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो तेल कीमतों को बढ़ाने वाले फैक्टर हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार की नजर इस पर है। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस